गुरु गोविंद सिंह जी को तो सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी उनके 4 साहिबजादों के बारे में सुना है? उनके बड़े बेटे का नाम साहिबजादा अजीत सिंह था और फिर साहिबजादे जुझार सिंह आते थे, फिर जोरावर और फतेह सिंह थे। गोविंद सिंह जी के ही तरह ये चारों बहुत ही वीर थे और देश धर्म पर मिटने का जज्बा रखते थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1704 और 5 के समय मुगल सूबेदार वजीर खान ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। कई महीनों तक घेरा चला और मुगलों की ये मांग थी कि अगर गुरु अपने सैनिकों और परिवार के साथ आनंद साहिब छोड़ दे तो उस समय उन पर हमला नहीं करेंगे। पर अंधेरी रात में जब गुरुजी आनंद साहिब छोड़ रहे थे, उस समय मुगलों ने धोखे से हमला किया। सिरसा नदी के पास तेज बारिश थी, सेना बिखर गई और कई सिख सैनिकों को शहीदी प्राप्त हुई। गुरुजी का परिवार बिखर गया। माता गुजरी के साथ छोटे साहिबजादे अलग बिखर गए और गोविंद सिंह जी के साथ उनके बड़े 2 साहिबजादे थे। वह दोनों आगे बढ़ते रहे और लगातार यात्रा करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने बड़े बेटों और चंद सिख सैनिकों के साथ चमकौर पहुंचे। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कुल 40 सिख सैनिक मौजूद थे। तभी वहां वजीर खान अपनी बड़ी सेना के साथ पहुंचा। चमकौर का किला घेर लिया गया और अब निकलने का कोई तरीका नहीं था। उस कठिन परिस्थिति में 18 वर्ष की आयु में अजीत सिंह जी आगे आए और पिताजी से युद्ध की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही उन्होंने 5 सिख सैनिकों को लेकर के आक्रमण किया। सिंह की भांति दहाड़ते हुए उन्होंने कई मुगल गिद्धड़ों को मार गिराया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। यह जानते ही कि अजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई है, जुझार सिंह जी आगे बढ़े, जो कि सिर्फ 13 वर्ष के थे। वे भी अपने पुरखों को याद कर तलवार को थाम लिए और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। निडरता से वह भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आगे क्या हुआ वह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।